दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप लोग को अपना पोलाइट बैंकर जी चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज हमारा 30 तारीख में एक नोटिफिकेशन आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बहुत बढ़िया वैकेंसी आया है। करीब करीब 330 वैकेंसीज आया है। और आप लोग को स्वागत है पोलाइट बैंकर जी चैनल में। आप लोग अगर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज इज शेयरिंग एंड केयरिंग। जितना आप लोग शेयर करेंगे नॉलेज, उतना आप लोग का नॉलेज बढ़ते रहेगा। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। आज का थोड़ा देख लेते हैं क्या वैकेंसीज वगैरह है। आज ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एकदम बम्पर वैकेंसी आया है 330 का। तो हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंटली आप देख सकते हैं मेरा इंट्रो है छोटा सा। इसमें मेरा क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हैं मैं कौन हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। और आगे आप मेरा एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। Actually, I am working as a branch manager in a nationalist bank as a scale to cadre, presently posted in North East India। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा आज का देख लेते हैं हम लोग का क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा का वैकेंसी। देखिए, तो ये आपका वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन फिक्स टर्म एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वैकेंसी आया है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है लेकिन आपका फिक्स टर्म में एंगेजमेंट रहेगा। तो उससे पहले आपको मतलब कोई छुड़ाएगा नहीं, ये कोई जाएगा नहीं। ठीक है, जॉब नहीं जाएगा, जॉब आपका 100% सिक्योर है। लेकिन खाली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एग्रीमेंट बनेगा। पेस आपका जो परमानेंट का पे स्केल रहेगा और जो जितना भी स्केल का कैडर का रहता है परमानेंट कैडर्स का, तो वो वाला पे स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो अपसेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा जॉब है, पीएसयू में जॉब करने का आपको मौका मिल रहा है और आपको काम सीखने का भी मौका मिलेगा और जॉब तो आपको कभी नहीं जाएगा। तो वो परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं फैक्ट्स के ऊपर क्या है। ये आज के डेट पे आया है आपका। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएगा, 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है आपका नेक्स्ट मंथ अगस्त में 19 तारीख। तो आपको लास्ट डेट पे आपको नहीं जाना है, आपको पहले ही ये सब फिलअप करके रख देना है। ठीक है, और पहले ही आपको एप्लीकेशन फिलअप कर लेना है शुरू शुरू में, क्योंकि लास्ट में कभी भी क्या होता है दोस्तों, आपका ये नहीं चलता है, क्या बोलते हैं, वेबसाइट नहीं चलता है, कभी कभी डाउन हो जाता है, कभी कभी आपका पेमेंट जो गेटवे है वो डाउन चलता है। तो ये सब लास्ट का झंझट में आपको नहीं पड़ना है, आपको स्टार्टिंग में ही ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 तारीख 1 जुलाई तक आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा। देखिए इसमें क्या रह रहा है, डेप्यूटी मैनेजर प्रोडक्ट मास ट्रांजिट सिस्टम। इसमें वैकेंसी एक ही है। ठीक है, मैंडेटरी क्या चाहिए उनको देखिए, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस चाहिए, एमबीए मांग रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल का डिजिटल और आईटी इन बीएफएसआई सेक्टर में आपको होना चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा, प्रेफर्ड है, हाँ ये प्रेफर्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है, प्रेफर्ड अगर होगा तो अच्छा है। 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम और इन सिमिलर सिस्टम, इस पे आपको होगा तो अच्छा है। एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड सपोर्टिंग लार्ज स्केल पेमेंट सिस्टम, आईटी प्रोजेक्ट, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, सेटलमेंट एंड रिकन्सिलेशन में अगर आपका ये है एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, मतलब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें से देखिए मेन जो चीज़ है ये एज है। एज क्या रहेगा, मिनिमम 24 साल का आप होना चाहिए और मैक्सिमम 34 साल का। और जो हमारा SC ST भाई या OBCs है, जो हमारे भाई है जिनका रिजर्वेशन है, तो उनको तो अलग से जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो तो मिलेगा, उसमें वो बोलने का ज़रूरत नहीं है। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ऐसा मत सोचिएगा, इसमें मिलेगा। ठीक है, 5 ईयर्स 3 ईयर्स का जो रिजर्वेशन रहता है वो भी मिलेगा। बाकी ये जनरल के लिए मिनिमम 24 मैक्सिमम 34 है। ठीक है, और अभी दूसरा है जो आपका पोस्ट है ये AVP 1 करके है। ये AVP मतलब असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मास ट्रांजिट सिस्टम। इसमें वैकेंसी है एक, 30 मिनिमम एज होगा और आपका 45 तक लेगा। ठीक है, मैंडेटरी देखिए क्या मांग रहे हैं, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, मतलब बीटेक मांग रहा है। ठीक है, मिनिमम देखिए इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको डिजिटल और आईटी में, बीएफएसआई सेक्टर में। ठीक है, और मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर फाइनेंस में है आपका और रिलेटेड फील्ड में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए, जो कि है प्रोडक्ट मास ट्रांसिट सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट में देखिए ये क्या मांग रहे हैं, तीसरे में डेप्यूटी मैनेजर प्रोडक्ट अकाउंट एग्रीगेटर, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है अकाउंट एग्रीगेटर आरबीआई के थ्रू में,
आपको पता है इसमें वैकेंसी 2 है, मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम 35 है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आता है आपका ग्रेजुएट मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन। प्रेफर्ड टेक्निकल डिग्री देखिए बीएससी आईटी को एलिजिबिलिटी मिलेगा एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए, बीसी एमसीए को भी मिलेगा, बीटेक को तो मिलेगा ही मिलेगा, और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, प्रेफर्ड देखिए अगर आपका सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स पे, मास्टर्स डिग्री है मैनेजमेंट में, तो आपको ज़रूर मिलेगा। और आपको अगर साउंड नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, पाइथन का, आपका अगर पाइथन का ओएस में काम करने आता है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, टैबल्यू, ये सब का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें देखिए सिर्फ 4 साल का ही मांग रहा है बीएफएसआई सेक्टर में। ठीक है, प्रेफर्ड रहेगा 6 से 1 साल अगर आपको अकाउंट एग्रीगेटर में काम आपने किया है फ्रेमवर्क में, तो आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी देखिए चौथा पोस्ट क्या है, डेप्यूटी मैनेजर प्रोडक्ट ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। इसमें एक वैकेंसी है, मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 4 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, बीटेक को ही इसमें भी लिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एमसीए को भी इसमें अलाउड है एक्चुअली, पीजीडीसीए और पीएमई एमटेक, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सबको मिलेगा। डेप्यूटी मैनेजर 5वां पोस्ट देख लेते हैं। डेप्यूटी मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट पीएफएम, एक वैकेंसी है, मिनिमम एज 25, मैक्सिमम 35, मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक मैंडेटरी है, आपको होना पड़ेगा बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप देख सकते हैं क्या क्या है ट्रेड। ठीक है, 6 नंबर में देखते हैं क्या है, डेप्यूटी मैनेजर। एक्चुअली देखिए ये स्पेशलिस्ट पोस्ट का है ना, तो इसीलिए बीटेक सब पोस्ट में देखिए आप बीटेक को ही मांगा गया है ज़्यादातर, और एमबीए होगा तो और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए 6 नंबर में पोस्ट में क्या है, डेप्यूटी मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट सीबीडीसी। ठीक है, 26-36, मिनिमम एज 26, मैक्सिमम 36 है, वैकेंसी एक है। मैंडेटरी देखिए बीटेक मांग रहा है, सेम चीज़, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मांग रहा है बीएफएसआई सेक्टर में। ठीक है, 7वां वैकेंसी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट 1 डिजिटल प्रोडक्ट सीबीडीसी, इसमें भी वैकेंसी एक है, मिनिमम 28, मैक्सिमम 38 एज का है, बीटेक सीएसआईटी देख लीजिए, मिनिमम 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए डेप्यूटी मैनेजर प्रोडक्ट मोबाइल बिजनेस एप्लीकेशन, एक वैकेंसी, मिनिमम एज 26, मैक्सिमम 36, बीटेक सीएसआईटी, 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, मिनिमम अगर 12 साल का एक्सपीरियंस लेकिन चाहिए आपको मोबाइल बिजनेस के ऊपर, ये तो बीएफएसआई सेक्टर में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बड़े बैंक में, लेकिन इसके साथ क्या मिनिमम 12 महीने का आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं मोबाइल बिजनेस ऐप पे। ठीक है, 9वां देखिए क्या है पोस्ट, एबीपी 1 प्रोडक्ट मोबाइल बिजनेस एप्लीकेशन, एक वैकेंसी, मिनिमम एज 31, मैक्सिमम एज 41, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है। मैंडेटरी 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, इस पर आपका सैलरी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए एज भी देखिए इसमें ज़्यादा दिया है, मिनिमम एज ही 31 है, मैक्सिमम एज 41 है। ठीक है, तो मैंडेटरी आपका क्या है इसमें 10 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन मोबाइल बैंकिंग बीएफएसआई सेक्टर में, और मिनिमम 12 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए मोबाइल बिजनेस ऐप। ठीक है, अभी आज का जो देखिए ये वाला डेप्यूटी मैनेजर सेल्स क्या है ये थोड़ा देख लीजिए। इसमें एक्चुअली वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है डिजिटल लेंडिंग के ऊपर, जो भी लेंडिंग होगा डिजिटली होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपका पोस्ट है 10, मिनिमम एज 26, मैक्सिमम 36, मैंडेटरी देखिए क्या मांग रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग, मतलब एमबीए चाहिए आप। ठीक है, प्रेफर्ड क्या डिजिटल लेंडिंग रिलेटेड सर्टिफिकेशन चाहिए आपको। मिनिमम देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेल्स इन बैंकिंग में और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आउट ऑफ विच जिसमें से क्या है मिनिमम 2 साल वो लोग किस में मांग रहे हैं, डिजिटल लेंडिंग में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आज का धमाकेदार वैकेंसी, मेन वैकेंसी तो यही है, असिस्टेंट मैनेजर एमएसएमई सेल्स। तो आपको सेल्स में वैकेंसी तगड़ा आया है, कितना 300, तो ये कम नहीं है 300 है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मिनिमम एज है 22 साल, मैक्सिमम एज है 32 साल। मैंडेटरी क्या है बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन, देखिए कितना सुंदर दिया है, एनी डिसिप्लिन कोई भी भर सकता है। ठीक है, ना तो एमबीए, ना तो बीटेक, बीसीए, बीकॉम, कुछ नहीं जानना है। अगर बीए का भी बंदा है, आर्ट्स में है, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो भी उसको मिल जाएगा भरने के लिए। ठीक है, प्रेफर्ड क्या मांग रहे हैं देखिए, उसमें प्रेफर्ड लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको, प्रेफर्ड मैंडेटरी नहीं, अगर होगा तो अच्छा है। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी अगर किसी ने किया है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें से एमबीए वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, वो भी लिख दिया है। पीजीडीएम पीजीडीएम और एमबीए वाले को, और सर्टिफिकेशन क्या चाहिए, सर्टिफिकेशन इन एमएसएमई फाइनेंस और क्रेडिट रिलेटेड प्रोग्राम, आईआईबीएफ एनआईएसएम का अगर आपको सर्टिफिकेट है, आपने अगर सर्टिफिकेशन एग्जाम पास किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस देख लेते हैं इसमें कितना मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस 2 साल का ही एक्सपीरियंस है एसेट सेल्स का, प्रेफरेबली एमएसएमई लोन का, विथ इन बैंक्स और एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन इंडिया। चलिए 12वां क्या है पोस्ट, डेप्यूटी मैनेजर थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आउटसोर्सिंग,
दो है, इसमें सिर्फ दो है, मिनिमम 23 मैक्सिमम 35। इसमें भी बैचलर्स डिग्री इन आईटी, सीएसआईटी मांग रहे हैं, प्रेफर्ड है, मास्टर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमबीए, सीएफए होगा तो और अच्छा है, एमबीए को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन ये सब देख रहे हैं आप, सीआईएसएसपी, सीटीपीआरपी, सीआईएसएम और सीआरआईएससी। और इसमें क्या मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर, जिसमें आपने वेंडर रिस्क मैनेजमेंट को देखा गया है, मतलब आपने वेंडर रिस्क मैनेजमेंट में काम किया है बैंकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। 13वां वैकेंसी थोड़ा देख लेते हैं, एबीपी थर्ड पार्टी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आउटसोर्सिंग रिस्क। इसमें सिर्फ 2 वैकेंसी है, मिनिमम 27 एज है, मैक्सिमम 40 एज है। मैंडेटरी इसमें भी मास्टर्स डिग्री मांग रहा है, आईएस, आईटी, सीएसआईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क, ये सब। प्रेफर्ड क्या है, सीएफए, एफआरएम, पीआरएम। सर्टिफिकेशन वही सेम रहेगा, ऊपर की तरह सेम सर्टिफिकेशन, खाली इसमें आपका एक्सपीरियंस 5 साल के लिए मांगा है, उसमें 3 साल था, इसमें 5 साल, तो ये हायर पोस्ट है, सैलरी भी हाई होगा इसमें। चलिए क्या देखते हैं, डेप्यूटी मैनेजर ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट, इसमें भी 2 वैकेंसी है, मिनिमम 23 साल मैक्सिमम 35 साल। मैंडेटरी क्या है, ग्रेजुएशन एज फुल टाइम कोर्स इन एनी डिसिप्लिन, ये भी अच्छा है, कोई भी डिसिप्लिन ग्रेजुएशन में हो जाएगा, कोई भी ग्रेजुएशन, आर्ट्स कैंडिडेट, साइंस कैंडिडेट, कॉमर्स कैंडिडेट, तीनों ही फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा अगर किसी फील्ड में है, सीएसईएफए है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम 3 साल का ही रिस्क मैनेजमेंट में मांग रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, प्रेफर्ड दिया जाएगा, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको एक्सपर्टाइज है क्रेडिट रिस्क में, मार्केट रिस्क में, ऑपरेशनल रिस्क में और रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। 15 नंबर वैकेंसी एबीपी ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट, एक ही वैकेंसी है, मिनिमम है 27, मैक्सिमम है 40, फुल टाइम एमबीए पीजीडीबीएम और चार्टर्ड अकाउंटिंग, इसमें सीए मांग रहा है, ठीक है। ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट में सीए लोग भर सकते हैं, प्रेफर दिया जाएगा जिसको सीएफए है, ठीक है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए डेप्यूटी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इसमें एक ही वैकेंसी है, मिनिमम 23 मैक्सिमम 35, ठीक है। मैंडेटरी बैचलर्स डिग्री इन साइबर, सीएसआईटी वही मांग रहे हैं, प्रेफर्ड एमबीए वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा, और सर्टिफिकेशन अगर रहेगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें मिनिमम 3 साल का आईटी और रिस्क मैनेजमेंट में आपको, और आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी आपको अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको लिया जाएगा, ये तो मैंडेटरी है एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी देखिए क्या है, एबीपी 1 साइबर सिक्योरिटी रिस्क, इसमें भी 2 वैकेंसी है, 25-37 आपका एज है, मिनिमम मैक्सिमम, बैचलर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी रिस्क आईटी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैक्सिमम हमने देखा ये मैन मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही ज़्यादातर लिया है, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर है इसीलिए, और डिजिटल के ऊपर लिया जा रहा है तो उनको ही तो लिया जाएगा इसीलिए। मास्टर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक सिक्योरिटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी हमने ये भी देखा बहुत सारे पोस्ट में कोई भी ग्रेजुएट बंदे या बंदी भर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट भर सकते हैं जो कि ग्रेजुएट है, प्लेन ग्रेजुएट है, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में, वो भी भर सकते हैं। वो आपको देख के भरना है किस में, सेल्स में तो आप भर ही सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए मास्टर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी एमबीए को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आईटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट में रहेगा तो अच्छा बात है, आपको प्राधान्यता दिया जाएगा, लिया भी जाएगा, ठीक है। इसमें अभी देख रहे हैं ये टोटल ओवरऑल वैकेंसीज वगैरह दिया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर में, एमएसएमई सेल्स 300 वैकेंसीज है, जिसमें एससी शेड्यूल कास्ट को है 45, शेड्यूल ट्राइब को है 22, ओबीसी को है 81, ईडब्ल्यूएस को है 30 और जनरल को है 122, मिला के 300 वैकेंसीज है। तो आपको इसी में ही फोकस करना है और इसी में ही ज़्यादा करके भरना है, ठीक है। अभी हमको खाली देखना है कि इसमें आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है तो थोड़ा देख लेते हैं इस पे कितना साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देखिए योर एंगेजमेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एज एन ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, स्पेसिफिक एकदम मेंशन कर दिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो गया ये, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो आपको 5 साल के लिए बैंक कॉन्ट्रैक्ट पे लेगा। अभी देखते हैं 5 साल के बाद आपका क्या होगा। इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग इन द बैंक विच कैन बी सब्सिक्वेंटली रिन्यूड और एक्सटेंडेड, तो रिन्यू भी किया जाएगा, आप चिंता मत करिए, 5 साल खत्म होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा, और अगेन 5 साल के लिए, सब्जेक्ट टू योर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ये आपका डिपेंड करेगा आपका परफॉर्मेंस के ऊपर, आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको रिन्यूअल किया जाएगा, ठीक है। एंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक मतलब बैंक ठीक डिसाइड करेगा आपको रिन्यू कर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो बैंक डिसाइड करेगा, वो तो बात सही है। फॉर एन एडिशनल मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 साल, अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन ही कर दिया, मतलब 5 साल के लिए आपको एक्सटेंशन मिलेगा। तो इन एनी केस द टोटल पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट एक्सीड 10 साल, बोल दिया है, क्लियर कट है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल के लिए शुरू में आपको रखा जाएगा, फिर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक फिर से आपको रिन्यू किया जाएगा, और मैक्स टू मैम आपको 10 साल ही बैंक रखेगा, मतलब शुरू में 5 साल, फिर अगला 5 साल, फिर 10 साल के बाद आपको दूसरा नौकरी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है।
अभी क्या बोल रहा है, योर एंगेजमेंट विल ऑटोमेटिकली एंड ऑन द एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस रिन्यूड एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर पीरियड, हाउएवर द एंगेजमेंट इज वैलिड टिल मैक्सिमम एज ऑफ 60 ईयर्स और एट द एंड ऑफ फिक्स टर्म व्हिचएवर इज अर्लियर। तो आप चिंता मत करिए, ये बार बार रिन्यू होते रहेगा। ठीक है, आपको जॉब की तरफ ध्यान देना है, ये सब मत ध्यान दीजिए, ये सब तो बैंक में होते रहेगा। एप्लीकेशन फी 850 है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 है, 175 है SC ST PWD ESM एक सर्विसमैन और ओमेन लेडीज के लिए। ये अच्छा किया है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ओमेन को इसमें कंसीडर किया है। ओमेन जितने भी है आपको 175 देना है खाली GST मिला के। और अगर आप जनरल हो, EWS है, OBC हो, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 850 देना है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वोमेन के लिए ये बेनिफिट है। चलिए देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। नेशनलिटी आपको इंडियन होना पड़ेगा, ये आपको देखना नहीं है उतना, सिर्फ आपको इंडिया, अभी बाहर से कौन भरेगा अमेरिका से। ठीक है, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये तो ठीक है, सब में रहता है, ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। हम लोग खाली लास्ट में सिलेबस थोड़ा देख लेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना क्या है, किस पोस्ट के लिए आपको किस डिजिग्नेशन में क्या क्या काम दिया जाएगा बैंक से, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप डिटेल में आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है मैम, PDF मेरे पोलाइट बैंकर जी जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिंक भी दे दूंगा मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे मेरा दोनों लिंक रहेगा, इंस्टाग्राम का भी रहेगा और टेलीग्राम का भी रहेगा। आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट, डायरेक्ट मेरा मतलब चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब में भी, और डायरेक्ट टेलीग्राम में जाके भी सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको ये सब डेली का डेली डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ये सब देख लीजिए आप लोग, थोड़ा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको भरने के टाइम, ये थोड़ा देख लीजिए, क्या क्या स्कैन करना पड़ेगा, उसका साइज क्या रहेगा, वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका SC ST का जो एक्ट है उसके ऊपर ये है। ठीक है, DM का जो ये ऑर्डर रहता है, ये सब है, मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट का नहीं है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए ठीक है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जितने भी उनका भी देखिए ये फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, ये आपको साइन और सील लेना है। ठीक है, बस चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। अब तो शुभ रात्रि बोलना सही रहेगा क्योंकि रात हो गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और इसको पॉजिटिवली लीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह ये सब ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये बैंक में कभी जॉब जाता नहीं है। आप लोग निश्चित रहिए, मैं खुद एक नेशनलाइज्ड बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक का मैनेजर हूँ, ब्रांच मैनेजर हूँ, स्केल 2 में हूँ। तो मैं आपको इतना एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपका जॉब कभी नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और मैं इससे पहले भी 2 बैंक में था, एक गवर्नमेंट बैंक था और एक ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक भी था। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, जितना मैंने जीवन में देखा है, सुना है, समझा है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपका ये जॉब को आपकी टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। जॉब आपका आते रहेगा जाते रहेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है आपको इसी में रहना है। फिलहाल के लिए आपको हाथ में एक जॉब चाहिए, उसके लिए ये बेस्ट है, मेरे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे अभी यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे। थैंक यू, आप लोग मेरा पोलाइट बैंकर जी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कुछ भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे हम लोग डेली कन्वर्सेशन करते हैं, वहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स है बहुत, वहाँ पे हमारे चैनल में जितने भी मेम्बर्स हैं सबके साथ हम लोग डेली का डेली डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।